साहब ये कब ले जाऊं? ले जाइएगा कचे। साहब ये फोटो किसकी है? ये मेरी वाइफ है, आपकी मालकिन। अरे नहीं साहब, ये तो मेरी बेटी की फोटो है। ये क्या बकवास कर रहे हो काका आप? अरे ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? आप मेरे यहाँ पे पियोन का काम करते हैं और ये मेरी वाइफ है। साहब जी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी की फोटो है। देखो ऐसा है, मेरा ना दिमाग मत खराब करो। सुबह सुबह पी के आए हो क्या? अगर ये तुम्हारी बेटी है तो नाम बताना जरा। इसका नाम महक है साहब। मैंने तो महक के पापा को देखा है और उनकी शक्ल तो आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो आप ये कैसे कह सकते कि वो आपकी बेटी है? इसके पापा? इसका पापा तो मैं हूँ। साहब कभी आप उनसे मिले? नहीं, मेरा मतलब मिला तो नहीं हूं मैं, बट फोटो में देखा है मैंने। साहब जी मैंने इसे पढ़ने के लिए शहर भेजा था, ये तभी से गायब है और अब तो इसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और साहब मैं तो इसे ढूंढने के लिए शहर में आया हूँ। और साहब जी अब मुझे यहाँ पर रहने के लिए भी पैसे चाहिए थे ना, तो मैं अब यहीं पे नौकरी करने लगा हूँ। साहब जी आप इसे अभी बुलाओ, ये अपने बाप को पहचानेगी ना तो सारी बातें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तुम जाओ, महक को बुलाऊंगा तो तुम्हें भी आवाज लगाऊंगा, आ जाना। ठीक है साहब जी। हेलो महक। हाँ, क्या कर रही हो अभी? अच्छा, तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो? कुछ जरूरी काम था। अरे हाँ हाँ, बहुत जरूरी काम है, जब तो बुला रहा हूँ मैं तुम्हें, वरना अचानक कैसे बुलाता। ठीक है, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, फटाफट आ जाना। हाँ, आधे घंटे में आ जाओ। ठीक है। हाँ धर्मेंद्र, तुमने बुलाया मुझे? हाँ सब ठीक है, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। तुम ये बताओ, तुमने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना मैं कितना जरूरी काम कर रही थी। दरअसल मिलवाना था किसी से तुम्हें। समवन इज वेरी स्पेशल फॉर यू। ऐसा भी कौन स्पेशल है? काका एक बार अंदर आइए। यही है वो जो आपसे मिलना चाहते हैं। पहचाना है इन्हें? कौन है ये? मैं क्यों पहचानूंगी? तुम्हारा स्टाफ है, तुम ही जानोगे ना। क्या यही है वो आपकी बेटी जिसका आप दावा कर रहे थे कि आपकी बेटी है वो? जी हाँ साहब, यही मेरी बेटी है। लेकिन ये तो साफ साफ मना कर रही है कि आपकी बेटी नहीं है, और महक ये दावा कर रही है कि तुम इनकी बेटी हो। क्या चल रहा है ये सब? मैं आपकी बेटी क्यों होंगी भला? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। धर्मेंद्र ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है इनका दिमाग खराब हो गया। तुमने इनकी शक्ल देखी है? शक्ल भी नहीं मिल रही है हमारी, और स्टैंडर्ड भी नहीं। ये तुम्हारे यहाँ के नौकर है, ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, मैंने कितनी बार तुमसे बोला कि मुझे अपने पापा से मिलवा दो, लेकिन आज तक तुमने अपने पापा से नहीं मिलवाया। हमेशा मुझसे बहाने करती रही कि तुम्हारे पापा यहाँ बिजी हैं, वहां बिजी हैं, इंडिया में नहीं रहते। अरे मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बाप है जो इतना ज्यादा बिजी हो गया कि अपनी बेटी की शादी में नहीं आ सकता? वो इतना ज्यादा काम इंपॉर्टेंट हो गया क्या उनके लिए? हैं, खुद ही बताओ ना तुम। धर्मेंद्र तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो मेरे पापा यूएस में रहते हैं, उनकी इतनी मीटिंग्स होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। और ये कैसे मेरा बाप हो सकता है? तुम्हारे यहाँ पे काम करता है, ये पियोन है तुम्हारा। और वैसे भी इन गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहां भी बड़े लोग देखे नहीं रिश्ते बनाने शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे खड़े होकर इतना झूठ बोल क्यों रहा है? क्यों बोल रहे हो तुम झूठ? तुम्हारी बेटी हूं मैं, शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए? कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो महक, मैं आखिरी मौका देता हूं तुम्हें, जो भी सच है वो मुझे बताओ, ये तुम्हारे फादर हैं या फिर नहीं? धर्मेंद्र अपना बहुत हो गया। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ मेरे पापा नहीं है। एक बार कितनी बार बोलूं मैं? और एक बार तुम इसका लेवल देखो ना, कहां से मेरे पापा लग रहे हैं तुम्हें ये? अरे बेटी तुझे शर्म नहीं आ रही मुझे इस तरह झूठ बोलते हुए? आज 2 साल बाद तू अपने बाप का चेहरा देख रही है। अब बेटा कम से कम मुझे पहचान तो ले। मैंने तुझे शहर पढ़ने के लिए इसलिए भेजा कि तू अपने बाप को ही भूल जाए। साहब जी मुझे नहीं पता ये झूठ क्यों बोल रही है, पर साहब ये मेरी बेटी है। ओ हेलो, क्या मेरी बेटी लगा रखा है? तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूं मैं, तो मुझे अपनी बेटी बोलना बंद करो। अच्छा ठीक है महक, तुम ऐसे नहीं मानने वाली ना। तुम अपने पापा को अभी के अभी वीडियो कॉल करो, मैं वीडियो कॉल पे देखना चाहता हूँ उन्हें। धर्मेंद्र तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम पता है पापा यूएस में रहते हैं, उनकी मीटिंग्स होगी, और पता नहीं वो इस टाइम पर क्या कर रहे होंगे। इस टाइम कॉल करना सही नहीं रहेगा। मैंने बोला ना कॉल करो अभी। तो आपके पास आपकी बेटी के साथ की फोटो तो होगी 2 साल पहले की। दिखाना जरा। हाँ साहब जी, फोटो मेरे फोन में, मैं दिखाता हूँ अभी। ओके,
मैं मानती हूँ, हाँ ये मेरे पापा हैं। फिर मैं क्यों झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? धर्मेंद्र, तो और मैं क्या करती? तुम्हें लगता था कि मैं अमीर हूँ, और अगर बाद में मैं तुम्हें बताती कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करते? और पापा, आपको इस पूरे शहर में एक यही ऑफिस मिलता काम करने के लिए? पीछा नहीं छोड़ा ना आपने मेरा, पीछा करते करते यहां तक आ गए। शट अप! अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने पापा के साथ इस तरीके से बात करने की? वो पापा है तुम्हारे। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ने ये दिन देखने के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था क्या, कि तुम बड़ी होकर इनके साथ ऐसा व्यवहार करो? इसलिए पढ़ाया लिखाया था तुम्हें? अरे वो बेचारे 2 साल से ट्राई कर रहे हैं तुमसे बात करने का, लेकिन तुम हो कि इनसे बात तक नहीं कर रही हो। हाँ, शहर आके अपने बाप को ही भूल गई। अरे एक बाप चाहता क्या है ये बताओ मुझे। एक बाप सिर्फ इतना चाहता है कि उनकी जो बेटी है ना, वो उनकी इज्जत रख ले। एक बाप सिर्फ अपनी बेटी को ना सिर्फ इसलिए पढ़ाता है ताकि वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में कर सके। लेकिन तुम क्या कर रही हो? जिस वक्त तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है, तुम धोखा दे रही हो इन्हें, हैं? अरे क्या बीती होगी इनके ऊपर, एक बार देखो इन्हें। 2 साल से एक बाप ने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी है। कितने परेशान रहते होंगे ये। और तुम्हें तो इनकी परवाह तक नहीं है। और मुझे एक बात बताओ महक, मैंने कब बोला कि मेरे को एक ऐसी लड़की से शादी करनी थी जिस पे पैसा हो, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो? मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। मैं अमीरी गरीबी नहीं देखता हूँ। और अगर अमीरी गरीबी देखता ना मैं, तो पिछले 1 साल से अंकल जी हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं काम भी नहीं करता। एक बात बोलूं, गरीब लोग ना अमीर लोगों से 100 गुना अच्छे होते हैं। और मुझे तुम्हारा कोई अमीरी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। मुझे बस ये चाहिए था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता हो, और कुछ भी नहीं। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अगर मुझे पता चल जाता कि तुम गरीब हो तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ देता? हाँ, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता है, तुम मैटर करती हो। तुम इतने टाइम से मेरे साथ रह रही हो और मेरे बारे में तुम इतना सा भी नहीं जान पाई। मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी कि मैं गरीब खानदान से हूं, तो तुम मुझसे शादी करने से मना कर दोगे। इसलिए तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने इतने झूठ बोल दिए। महक, तुम्हें पता है आजकल माँ बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाने में क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि वो अपनी लड़की को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हर सुख सुविधा देंगे, लेकिन कल को वही लड़की पढ़ लिख के ना कोई गलत कदम ना उठा ले। सिर्फ इसी डर की वजह से वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते। और इन सब की जिम्मेदार ना तुम जैसी लड़की होती हो। अरे इन्होंने तुम्हें क्यों पढ़ाया था? सिर्फ इसलिए तो पढ़ाया था कि तुम पढ़ लिख के एक अच्छी इंसान बन सको, तुम एक अच्छी जॉब कर सको और इनके बुढ़ापे का सहारा बन सको। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो अपने माँ बाप को ही भूल गई। अगर अपने किए पे थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है ना, तो माफी मांगो इनसे। पापा, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैं भूल गई कि आपने मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की थी। शहर आके मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, मेरा लाइफस्टाइल भी अच्छा हो गया। मेरे साथ के लोगों ने मुझसे कहा कि अब क्या तू अपने उस पुराने गरीब घर में वापस जाएगी? अब तेरी जिंदगी अच्छी होगी, तुझे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं भी बेवकूफ थी जो उनकी बातों में आ गई। उनकी बातों में आकर मैंने आपको इग्नोर करना शुरू किया, और आप मुझसे बात ना कर पाओ, कभी मिल ना पाओ, इसलिए मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया। अब आप प्लीज मुझे माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बेटा, मैंने तुझे पढ़ने लिखने के लिए शहर इसलिए भेजा था ताकि तू मेरा नाम रोशन कर सके। और बेटा, वहां जाकर तो तू अपने बाप को भूल ही गई। बेटा, तुझसे अच्छे तो दामाद जी हैं जिन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और तुझे भी समझा रहे हैं। देख बेटा, तूने लाख निर्णय गलत लिए हों, पर तूने एक निर्णय बहुत अच्छा लिया है। हम सफर बहुत अच्छा चुना है। दामाद जी बहुत अच्छे हैं। हाँ पापा, धर्मेंद्र बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। लेकिन अब गलती मुझसे हुई है तो गलती को सुधारूंगी भी मैं ही। अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ ही रहूंगी मैं। साथ रहने से क्या मतलब है? मैं कब से ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे। और तुम्हें पता है इंसान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब वो अपने परिवार के साथ, ठीक है। और तुम्हें पता है इंसान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब वो इंसान और तुम्हें पता है इंसान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब वो अपने परिवार के साथ रहता है, ना कि तुम्हारी तरह कि पैसा आया और अपने घर वालों को ही भूल जाए। अच्छा, अब ऐसा है, तुम इनको घर लेके जाओ,
मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मेरे को 1 घंटा लगेगा घर आने में, फिर बैठ के बातें करते हैं प्लीज़। जी चले पापा।